मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है, हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में जो उन्होंने दर्शन दिए उसका क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जो है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ अपनी बाइबलों में से निकाल लें। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय पद 1 से आगे। और यहाँ यूं लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान है पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब से सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानव अधूरे दिनों का जन्मा हूं। प्रभु यीशु मसीह कैफा को, फिर याकूब को, और फिर 500 से अधिक लोगों को। याकूब को उन्होंने कहां दर्शन दिया, ये सुसमाचार में नहीं है। 500 से अधिक लोगों को उन्होंने जो दर्शन दिया वो भी सुसमाचार में नहीं। और कैफा को जो है उसका वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में जरूर है, पूरा 21वां अध्याय। आज हम थोड़ा सा डिटेल में जो है देखेंगे। हालांकि इनके वर्णन नहीं है, लेकिन एक ही जगह पौलुस आत्मा के द्वारा ये बताता है कि याकूब, फिर पतरस और 500 से अधिक लोग। आए मेरे साथ। जैसा हमने देखा कि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, जहां पौलुस बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद पतरस, फिर याकूब और फिर 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए। और फिर वो खुद के बारे में बताता है। और याकूब का वर्णन कहाँ है, ये चारों सुसमाचार में तो नहीं मिलता, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस ये बात बोलता है कि वो याकूब को दिखाई दिया। और ये याकूब के लिए कहा जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का भाई था जो है। और याकूब की जो पत्री है, ऐसा कहा जाता है वो शायद इसी ने लिखी। और न सिर्फ इसने लिखी, वरन जो है शहीद होने वालों में ये प्रथम शिष्य था। और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि शायद प्रभु यीशु मसीह जो है गलील जाते समय इसके यहाँ पर जो है रुके थे। और जब इसको ये मालूम पड़ गया कि उनका बड़ा भाई वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, तब उसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के चरणों में और कलीसिया की सेवा में लगा। और जो है कलीसिया में एक वो महत्वपूर्ण चेला बन के उभरा। जो है इस चेले के बारे में बहुत कुछ बाइबल जो है नहीं बताती, लेकिन हमें जो जानकारी है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह का ये संसारिक रीति से सगा भाई था, जो प्रभु पर ये भरोसा कर पाया। और इसके बाद में प्रभु ने अपने आप को 500 से अधिक लोगों पर प्रकट किया, जिसमें से कई पौलुस बोलता है अभी तक जीवित हैं, लेकिन कई मर भी गए। और ये 500 लोगों के बारे में पौलुस बोलता है कि ये वे लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना कि वो अपने आप को उन पे प्रकट करे। सारी दुनिया परमेश्वर के सामने खुली पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को चुना। सारी
यहूदी उसके सामने खुले पड़े थे, लेकिन उन्होंने उन 12 को चुना। आज भी सारी दुनिया खुली पड़ी है, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझको इसलिए चुना कि अपने कार्य, अपनी सामर्थ्य के कार्य हमारे द्वारा दिखाए। हम में कोई योग्यता नहीं थी, हमसे अच्छे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, हमसे टैलेंटेड लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, और प्रभु उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन प्रभु ने इसीलिए चुना कि अपने कार्य हमें प्रकट करे। इन 500 लोगों का चुना जाना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हुआ। आज हमारा चुना जाना इनके श्रेणी में आता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण चुना, न कि हमारी योग्यताओं के कारण या अयोग्यताओं के कारण। प्रभु की दया प्रकट हुई, इसलिए प्रभु ने अपने आप को हम पर प्रकट करा। और उसके बाद में प्रभु जो है पतरस पर प्रकट हुए। लेकिन जो है जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 34वीं आयत में है। लेकिन इसके बाद जैसा मैंने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में भी जो है पतरस पर प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, और पतरस इस बात को कंफर्म करता कि मैं वो व्यक्ति था जिसने प्रभु का इनकार किया था, लेकिन प्रभु की दया हुई। कायदे से तो मुझे मृत्युदंड मिलना था, पतरस ऐसा बोलता, लेकिन प्रभु की दया हुई कि प्रभु जी उठने के बाद मुझ पर प्रकट हुआ। और देखिए, जैसा मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पहले चेले लोग जो है सुसमाचार सुनाने गए। चेले जो है उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, प्रभु के उन आश्चर्य कर्मों में शामिल हुए, और 5000 को भोजन खिलाया तब ये यहाँ थे, 4000 को भोजन खिलाया तब वे वहां थे। प्रभु का जब रूपांतरण हुआ तब पतरस उनमें था। याईर की बेटी को प्रभु ने सुधारा, वहां था वो। और बहुत सारी जगह जो है पतरस उनके पर्सनल जिंदगी से जुड़ा हुआ, और उसने कहा था कि प्रभु किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और परमेश्वर ने जब प्रभु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो यही पतरस था जिसने कहा कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन मौका आया तो इनकार किया, और एक हफ्ते पहले ही वो बात कर रहा था कि तुम में सबसे बड़ा तो मैं हूं, सारे चेलों में सबसे बड़ा तो मैं हूं, और प्रभु के साथ मरने को तैयार था, प्रभु के साथ मरने को तैयार। लेकिन मौका आते हुए वो पिछड़ गया, गिर गया, लेकिन फिर उठा और फिर प्रभु के पास। और प्रभु ने जी उठने के बाद जब इसे दर्शन दिया तो सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार में आया कि मछली मारने के लिए इसी ने कहा कि तुम क्या जानो परिवार क्या होता है, मैं तो चला, मेरे तो पत्नी भी है ना, बच्चे भी है, और प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ मुझे कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मछली पकड़ने चले तो कम से कम घर चलेगा। और वो गया भी, लेकिन उस रात असफलता और असफलता और असफलता, प्रभु के बगैर असफलता, जबकि प्रभु उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंक चुके थे, प्रभु उनको पवित्र आत्मा दे चुके थे, लेकिन उसके बावजूद असफलता थी, क्योंकि इन्हें अपने परिवार की पड़ी थी, अपने स्वयं की पड़ी थी। और इसके बाद जब उसको अल्टीमेटली जो है प्रभु के ऊपर उसने अपने प्राण तक नहीं खेल गया, प्रभु ने आश्चर्य कर्म नहीं करे। और जब उसको लगा कि अब तो जीना मरना ही प्रभु है, तब जाकर के जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आई। तब वो साधारण सा प्रचार 3000 लोगों को बदल दिया। फिर वो सुंदर फाटक पर बैठा हुआ व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था,
वो चलने लगा। फिर पतरस की परछाई से लोग सुधर जाते थे, पतरस के कपड़ों को छू करके चंगे हो जाते थे। ये वो पतरस है, ये वो पतरस है जिस पर प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। और ये हमें बताता है कि जब तक हम परमेश्वर को अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय नहीं जानेंगे, हमारे जीवनों में सामर्थ्य नहीं प्रकट हो सकता है कि जीवन के मार्ग में हम पहुंच जाएं, अंतिम पड़ाव तक भी पहुंच जाएं, लेकिन यदि इस पृथ्वी के जीवन में हमको परमेश्वर की सामर्थ्य देखनी है, हमें अपने प्राणों तक परमेश्वर को प्रेम करना। सो आए परमेश्वर को एक बार फिर से समर्पित हो और ये कि प्रभु मेरे द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, आपकी महिमा हो। आए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने पतरस की अयोग्यताओं के बावजूद जो है उसको फिर से संभाला और अपने उस नए यरूशलेम में एक पिलर, एक खंबा बनाने का वादा किया। और प्रभु कई और चेले भी बिखर गए थे, लेकिन आपने सबको समेटा। और प्रभु न सिर्फ आपने उन 500 लोगों पर अपने आप को प्रकट किया जिनको आपने चुना था, आपने अपने भाई याकूब को भी इस सेवा में जो है उपयोग में लाया। प्रभु आज हम भी अपने आप को आपके चरणों में ला करके रखते हैं। हमें मालूम है हमें योग्यताएं नहीं है और प्रभु जगत के कूड़ा करकट हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हमें चुनते हैं कि हम आपके सेवा करें। सो प्रभु अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को आपके चरणों में ला करके रखते हैं। हमारे जीवन का उपयोग करें अपनी महिमा के लिए, क्योंकि ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.